पुराने जंगलों में एक परंपरा थी। जब रात सबसे गहरी होती तब कोई ना कोई पहरा देता। कहा जाता था, पहरा टूटे तो जंगल अपनी स्मृति खो देता है। दंडकारण्य के उसी कोने में, जहां इंसानों के कदम बरसों पहले रुक गए थे, बंदरों का एक छोटा सा दल रहता था। उनका नेता था वीरू, अनुभवी और धैर्यवान लंगूर। उसके साथ था कालू, उम्रदराज बंदर, जिसकी आंखों में बीते समय की आग और पछतावे की राख दोनों थीं। उस रात हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। कालू ने धीरे से कहा, आज पहरा मजबूत रखना होगा। वीरू ने सिर हिलाया, पर दल में सबसे छोटा बंदर चीकू उत्सुक था। उसने पहली बार पहरा देना था। वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा नीचे अंधेरे को देखता रहा। तभी उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा, चीकू। आवाज मीठी थी, पर उसमें अपनापन नहीं था। चीकू का दिल धक धक करने लगा। उसने आंखें बंद की और अपनी मां की सीख याद की, डर में कदम नहीं, बुद्धि चलती है। उधर जंगल के बीच खड़ा पुराना रक्तवृक्ष धीमे से कराहा। उसकी जड़ों से सर्द हवा उठी। कालू समझ गया, पुराना शाप फिर करवट ले रहा है। उसने मंदिर की घंटी खींची। टन टन, ये संकेत था, सब सतर्क हो जाएं। वीरू ने दल को पेड़ों पर ही रहने का आदेश दिया। किसी ने जमीन नहीं छुई। रक्तवृक्ष के पास एक काली परछाई उभरी, आंखें बंदर की पर चाल इंसान की। उसने फुसफुसाया, एक शरीर। चीकू ने हिम्मत जुटाई। उसने ऊंची आवाज में चेतावनी दी, नीचे मत आना। आवाज गूंजी, जंगल ने जवाब दिया। परछाई ठिठक गई। कालू आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांपी, पर शब्द दृढ़ थे। तू यहां नहीं टिकेगा। इस वन की परंपरा जीवित है। घंटी फिर बजी। हवा पलटी, परछाई सिकुड़ी, रक्तवृक्ष की जड़ों में लौट गई। रात थमी, सन्नाटा लौटा, पर इस बार शांति के साथ। सुबह हुई, ओस चमकी। वीरू ने चीकू के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने पहरा निभाया। कालू मुस्कुराया, थकी हुई पर संतुष्ट मुस्कान। जब परंपरा निभाई जाती है, उसने कहा, तो जंगल अपनी स्मृति बचा लेता है। और उस दिन से दंडकारण्य में पहरा कभी नहीं टूटा।